प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अंकेक्षण का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। अंकेक्षण का अर्थ। अंकेक्षण अंग्रेजी भाषा के ऑडिटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा के ओडायर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सुनना। प्रारंभ में अंकेक्षण केवल रोकड़ पुस्तक की जांच तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान समय में अंकेक्षण का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। वर्तमान समय में अंकेक्षण का आशय किसी संस्था की संपूर्ण लेखा पुस्तकों की ऐसी जांच से है जो एक योग्य एवं निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा संस्था से प्राप्त प्रमाणकों, प्रपत्रों, सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों की सहायता से की जाती है, ताकि यह जानकारी प्राप्त हो सके कि नंबर 1, संबंधित अवधि के संपूर्ण व्यवहारों का लेखा ठीक प्रकार से हो गया है या नहीं। नंबर 2, संबंधित अवधि के लिए तैयार किया गया लाभ हानि खाता संस्था की लाभ हानि की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। नंबर 3, तैयार किया गया चिट्ठा एक निश्चित तिथि को संस्था की सही एवं वास्तविक आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं। नंबर 4, सभी लेखा पुस्तकें नियम अनुसार तैयार की गई हैं या नहीं और लेखा पुस्तकें पूर्ण हैं या नहीं। वर्तमान समय में अंकेक्षण के अंतर्गत संस्था की संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन एवं मूल्यांकन, लागत अंकेक्षण, अंतिम खातों का प्रारूप परीक्षण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण आदि अनेक कार्यों का समावेश किया जाता है। अंकेक्षण की परिभाषाएं। आरजी विलियम के अनुसार अंकेक्षण को एक व्यवसाय की पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों की जांच के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ताकि यह ज्ञात हो सके कि चिट्ठा नियमानुकूल बनाया गया है या नहीं और वह व्यापार की सही एवं उचित स्थिति दर्शाता है या नहीं। लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार अंकेक्षण लेखाक्रम संबंधी लेखों की जांच है, जो यह पता लगाने हेतु की जाती है कि क्या उन सौदों को जिनके संबंध में वे लेखे किए गए हैं ठीक एवं पूर्णतया स्थिति प्रकट करते हैं। कुछ अवसरों पर यह ज्ञात करना भी आवश्यक हो जाता है कि सौदे उचित अधिकारियों की सहमति से किए गए हैं या नहीं। जोसेफ लंकास्टर के अनुसार अंकेक्षण से तात्पर्य जांच, प्रमाणन व सत्यापन की ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अंकेक्षक चिट्ठे की शुद्धता व अशुद्धता का पता लगाता है। अतः सुविधापूर्वक यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षण प्रपत्रों, प्रमाणकों और हिसाब किताब की पुस्तकों का एक अनुसंधान है, जिनसे पुस्तकें लिखी जाती हैं, ताकि अंकेक्षक चिट्ठे एवं अन्य विवरण पत्रों के संबंध में जो इन पुस्तकों से बनाए गए हैं अपनी रिपोर्ट उन व्यक्तियों को दे सके जिन्होंने उसे रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया है। अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास। सन 1494 में इटली के ल्यूकस पेसियोली ने वैज्ञानिक ढंग से हिसाब किताब रखने की दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली। अंकेक्षण के क्षेत्र में सबसे पहले क्रांति तब आई जब सन 1844 में इंग्लैंड के कंपनी विधान द्वारा कंपनियों के लिए चिट्ठा बनाने और उसका अंकेक्षण कराने को वैधानिक तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। प्रारंभ में कंपनी अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त कर देती थी, जिसके लिए किसी विशेष अंकेक्षण योग्यता की आवश्यकता नहीं होती थी। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने कार्य में लेखापालों की सहायता लेता था। इससे यह आवश्यकता अनुभव की गई कि अंकेक्षक एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको हिसाब किताब के कार्य की पूरी जानकारी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड में सन 1880 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई। इस इंस्टीट्यूट का कार्य कुशल लेखापालकों और योग्य अंकेक्षकों को तैयार करना था। जनवरी 1923 में ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स के नाम से एक अन्य संस्था बनी। इस संस्था से परीक्षा पास कर लेने वाला व्यक्ति भारत में भी अंकेक्षक बन सकता था। भारत में अंकेक्षण का इतिहास 1 अप्रैल 1914 से प्रारंभ होता है, जबकि भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 लागू हो गया था। इसके द्वारा कंपनी के हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्य हो गया।
सन 1913 से पहले अंकेक्षण के कार्य के लिए किसी विशेष योग्यता को निर्धारित नहीं किया गया था। प्रांतीय सरकारों में सबसे पहले मुंबई सरकार ने सन 1918 में लेखाक्रम तथा अंकेक्षण की शिक्षा का प्रबंध किया। वह जीडीए डिप्लोमा देने लगी। यह डिप्लोमा अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए पर्याप्त योग्यता समझी जाती थी। जीडीए डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में अंकेक्षक के रूप में कार्य कर सकता था। सन 1932 तक इस शिक्षा का प्रबंध प्रांतीय सरकारों के हाथ में था। तत्पश्चात केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और इसके लिए ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल बनाए। इन नियमों के आधार पर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट अर्थात आरए की उपाधि दिए जाने की व्यवस्था की गई। अंकेक्षण की शिक्षा के संबंध में सलाह देने के लिए एक इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड में प्राय वे ही व्यक्ति लिए जाते थे जो लेखा कार्य में अनुभवी तथा दक्ष होते थे। इसके पश्चात व्यावसायिक स्वतंत्रता की मांग उठी और सरकार ने 1 मई 1948 को एक लेखा विशेषज्ञ समिति की स्थापना की, जिसने अपनी रिपोर्ट 4 जुलाई 1948 को प्रस्तुत की तथा सिफारिश की कि कानून के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स की स्थापना की जाए। सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करके सन 1949 में चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट 1949 पारित किया और इसके अनुसार द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना नई दिल्ली में की गई। यह अधिनियम 1 जुलाई 1949 से लागू किया गया। इस अधिनियम के पास हो जाने से इस शिक्षा का संचालन, प्रबंध तथा नियंत्रण केंद्र सरकार से हटकर एक संस्था के हाथ में चला गया, जिस संस्था का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, जो इसी अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई थी। यह संस्था एक स्वायत्त संस्था है। अब अंकेक्षक बनने के लिए इस संस्था के नियमों का पालन करना पड़ता है और नियमानुसार परीक्षा देने के बाद ही कोई व्यक्ति इससे चार्टेड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। अब केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही अंकेक्षक बन सकता है। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत अंकेक्षक को पेशे के दुराचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह इंस्टीट्यूट अपने सदस्यों का रजिस्टर रखती है। यह सदस्य 2 प्रकार के होते हैं। एसोसिएट्स, ये इंस्टीट्यूट के सदस्य होते हैं और इनका नाम इनके रजिस्टर में लिखा होता है। ये अपने नाम के आगे एसीए मतलब एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट लिख सकते हैं। फेलोज, एसोसिएट सदस्य कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करने के पश्चात इंस्टीट्यूट के फेलो सदस्य बन जाते हैं। ये अपने नाम के आगे एफसीए मतलब फेलोज चार्टेड अकाउंटेंट लिख सकते हैं। 1 अप्रैल 1956 को नया कंपनी अधिनियम लागू हो गया था, जबकि कंपनी अधिनियम 1913 को समाप्त कर दिया गया था। इस नए अधिनियम 1956 के अनुसार अब सार्वजनिक कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियों के खातों का अंकेक्षण भी अनिवार्य कर दिया गया। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 लागू है।